तो हम नवांशा के मून साइन पर चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे जैसे अगर किसी का चंद्रमा नवांशा चार्ट में कर्क राशि में स्थित हो तो ऐसे जातक अपने सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में कैसे होंगे, कैसे उनका मेंटल स्टेटस होगा, कैसा उनका ओवरऑल जीवन होगा। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अगर कर्क राशि में स्थित है तो ये इनका ओवन साइन है, खुद का राशि है ये। इस वजह से ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपने रिश्ते को यानी अपने जीवन साथी के साथ और अपनी फैमिली के साथ जो आपका रिश्ता है उसको हमेशा सहेजने का प्रयास करेंगे। आप हर कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जहां भी आपको लग रहा है कि रिश्ते में दिक्कत आ सकती है या आप कोई बात से संतुष्ट नहीं है, वहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में होने की वजह से आपको एक बहुत ही स्पेशल केयरिंग नेचर देते हैं। इस वजह से ज़्यादातर केस में ये भी होगा कि आप अपने पार्टनर की सारी बातें मानेंगे और आपको अपने पार्टनर के बारे में हर बात पर यस बोलने की आदत रहेगी। इसी प्रकार से ये चंद्रमा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और अपने धन से रिलेटेड कार्यों में आपको इतना ज़्यादा केयरिंग नेचर देता है कि आप ये सोचकर सतर्क रहते हैं कि हमेशा जॉब में या फाइनेंशियल कंडीशन में क्या क्या जो चेंजेस होने वाले हैं उनको आपको कैसे हैंडल करना है। इसी प्रकार से ये चंद्रमा आपके लिए क्रिएटिविटी का भी मेन कारक रहेगा। बट मेनली जो इश्यू आएगा आपको आपका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में वो आएगा कि आपका जो लाइफ है काफ़ी अनस्टेबल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में होने की वजह से ये हाईली इमोशनल बनाता है। हाईली इमोशनल बनाने की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहेंगे और आप अपनी हर उस वस्तु के साथ या हर उस रिश्ते के साथ भी जुड़े रहेंगे जिसका आपसे बहुत क्लोज कनेक्शन है। हालांकि आपके जो सेकंड हाफ होगा लाइफ का उसमें बहुत सारे ऐसे क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन उनमें से भी बेहद खास आप चुनने का प्रयास करेंगे और उनके साथ आप अपना सब कुछ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जातक है वो एकदम से खुल जाता है मानसिक रूप से और उसका जो मेंटल लेवल है काफ़ी हाई हो सकता है। बट हर बात को शेयर करना, हर छोटी से छोटी घटना के प्रति सतर्क रहना ये आपकी आदत होगी। इसी प्रकार से जातक हमेशा अपने करियर को लेकर और अपनी लाइफ में जो कुछ वो कर रहे हैं उनको लेकर हमेशा सतर्क रहेंगे और चिंतित रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम होने की संभावना है। मानसिक रूप से बहुत जल्दी चिंता में आ जाने, बहुत जल्दी अवसाद से गिर जाने की भी संभावना है। बट जो आपको मेन इशू आएगा वो ये आएगा कि आप जब भी कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप अपना इमोशनल स्टेटस सामने जल्दी लेकर आते हैं। इस वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, आपका मन ज़्यादा आपको प्रभावित कर लेगा। इस वजह से आप कुछ फैसले ऐसे ले सकते हैं जो आपके सिर्फ मन से किए गए हों, ना कि दिमाग से। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अदरवाइज आप ये हो सकता है कि धन के मामले में या अदर किसी भी मामले में दूसरों को ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और आप अपने कामों को बिगाड़ रहे हैं और इसकी चिंता भी फिर आप नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे रिश्तों में आपको हर्ट होना पड़ सकता है, इवन जीवन साथी के साथ भी आपको हर्ट होना पड़ सकता है किसी किसी केस में। बट आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है ज़्यादातर आप दूसरों के लिए जीने वाले होंगे, आप खुद की उतनी कदर नहीं करेंगे। बट आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा होता है, उतार चढ़ाव आता है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इमोशनलिटी का इशू है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी अजीब सा रहेगा। आप अपने आप को मानसिक रूप से कभी भी स्टेबल नहीं देखेंगे। आपके सामने आ रही चुनौतियों से आप कभी कभी घबरा जाएंगे। तो आपको जो आपके क्लोज रिलेशन है, भले ही आपका पार्टनर है, भले ही आपकी फैमिली है, उनसे कुछ ना कुछ सपोर्ट अवश्य चाहिए होगा। और कभी कभी आप इतना अकेले भी फील करेंगे जब आपके सामने मुसीबत आएगी या कोई ऐसी समस्या आएगी जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, वहाँ पर आप कभी कभी दूसरों का सपोर्ट भी उसी प्रकार से एक्सपेक्ट करेंगे जैसे आप दूसरों को खुद सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में आप अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और ये आपके पार्टनर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है कि उनको आप जैसा जो पार्टनर है वो मिले या जीवन साथी मिले जो आपको हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में जातक हर उस बात से या हर उस रिश्ते से बहुत ही इमोशनली जुड़ा होता है और हर बात वो ऐसी करता है जहाँ पे इमोशनलिटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। तो इस केस में आपको अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखना होगा। दूसरा जो मेन पॉइंट निकल के आता है, इन जातकों के लिए हाईली इंट्यूशन वाले हो सकते हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है तो आप थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या फिर आप कोई ध्यान साधना अवश्य
अवश्य करें, इसका आपको बेहतर से बेहतर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपना डेली रूटीन बहुत ही अच्छे से बनाकर रखें और डेली रूटीन को आप अस्त व्यस्त ना करें कभी भी। अगर आप अपने डेली रूटीन को अस्त व्यस्त करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता या तनाव का कारण बन सकता है, जिससे आप ज़्यादा अनस्टेबल हो सकते हैं अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। इसी प्रकार से आपका अपने पार्टनर से रिलेशन, आपका अपने बॉस से रिलेशन और जो आपके अदर जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो आपका नेटवर्क सर्कल है उससे आपका कनेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस से ड्राइव होने वाला है। तो यहाँ पे आप कितना ज़्यादा इसको पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेनली ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी में बिलीव करने वाले होंगे। ये बहुत अच्छे सिंगर या बहुत अच्छे राइटर कभी कभी बनते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में इनका रुचि इन फील्ड्स में रहता है। साथ ही ये हमेशा अपनी बात को थोड़ा यूनिक तरीके से कहने या यूनिक तरीके से अपने आप को पेश करने के लिए भी देखते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा ऐसे जातकों के लिए क्रिएटिविटी के मामले में बहुत सारे नए अवसर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो आप क्रिएटिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है तो कर्क राशि में चंद्रमा के होते हुए अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं नुकसान होता है या थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप ज़्यादा घबरा जाएंगे और ज़्यादा जोखिम नहीं ले पाएंगे। इस वजह से ज़्यादा जोखिम से दूर रहें, आप ये कोशिश करें। और आपको जहां लग रहा है कि आप जहां बेहतर कर सकते हैं, जिस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं या जहां अपनी परफॉर्मेंस को आप और ज़्यादा सुधार सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा फोकस करके चलें तो आप बहुत ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा सपोर्ट करके चले इमोशनली और फिजिकली, उतना बेहतर रहेगा। साथ साथ में ये जो स्थिति है आपकी संतान के साथ भी बेहद अच्छा रिश्ता जोड़ती है। तो संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा चिंता करेंगे संतान की। इसके साथ साथ आप हमेशा अपनी मदर के साथ भी एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बना के चलेंगे। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो मदर का प्रभाव है, आपकी माता जी का जो प्रभाव है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत ही गहरा रह सकता है और आप उनसे इमोशनली बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हो सकते हैं। साथ ही अब ये आपके जो कर्क राशि पड़ रही है, कौन से भाव में पड़ रही है, उस भाव के हिसाब से भी आपको विचार करना चाहिए। बट चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए, और ये इस प्रकार की जो स्थिति है वास्तव में आपको काफ़ी मदद कर सकती है। बट आपको अब ये देखना पड़ेगा कि आप चंद्रमा की इस स्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। आप तभी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं चंद्रमा की इस स्थिति का जब आप अपने आप को मानसिक रूप से बेहतर कर लेंगे, अपने आप को मानसिक रूप से स्टेबल कर लेंगे और हर उस रिश्ते या हर उस कार्य में जहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, जहां पर आपको बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहां पर आप अपना जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसको यूज़ करेंगे। या आपका इमोशंस का जो आपका एक हाईली जो इमोशनल पार्ट जहाँ पे आपका मन ठहर जाता है या जहाँ पर आप अपने आप को बहुत स्टेबल महसूस करते हुए सोचते हुए, तो ऐसी कंडीशन में आप आने चाहिए। अदरवाइज आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे किसी भी रिश्ते के साथ या किसी भी रिलेशन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ना ये आपको थोड़ा नुकसान भी दे सकता है और कभी कभी आप खुद पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे इस वजह से। दूसरा है आपके माइंड में बहुत सारे विचार और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मेनली बात है कि इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा कम फोकस करें। अगर आपका पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा रुचि है तो सिर्फ आप उन चीज़ों को पढ़ें या उन विषयों को पढ़ें जहाँ वो आपके वास्तव में काम आ सकते हैं। आप फालतू का इधर उधर दिमाग ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो आपके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका कर्क राशि बन रहा हो नवांशा चार्ट में।